सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर इज्तिमात। शेख डॉक्टर उसामा खयात ने मस्जिदुल हराम में खुतबा दिया। मस्जिद नबवी में शेख सलाहुल बुदैर ने नमाज ईद की इमामत करवाई। खित्ते की सलामती, उम्मत मुसलमान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद पर पाबंदी। फ़लस्तीनियों ने बाहर सफ़ें बिछा दी। शारजा समेत UAE की मुख्तलिफ रियासतों में भी नमाज ईद अदा की गई। कुवैत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईद के इज्तिमात मुअत्तल। ऑस्ट्रेलिया में ईद का इज्तिमा। वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ की मस्जिद आमद। मुसलमानों को मुबारकबाद। तुर्की और बरतानिया समेत यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मनाएंगे। शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा समेत कहीं से भी शहादत मौसूल नहीं हुई। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया में भी चांद नजर नहीं आया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की आर्जी मुअत्तली की खिलाफ वर्जी का दावा मुज़हिका खेज करार। वज़ारत इत्तलाआत के मुताबिक पाकिस्तान ने जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। अफगान तालिबान रजीम के दावे झूठ पर मबनी करार। प्रोपेगेंडे का मकसद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा तालिबान हुकूमत में मौजूद बाज़ अनासिर कर रहे हैं। वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान रजीम की किसी भी कार्रवाई पर आर्जी जंगबंदी खत्म हो जाएगी। दहशत गर्दी कार्रवाई और सरहद पार से हमलों का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। इसराइल और ईरान के अमेरिका के हमले जारी। मशरिक़ तेहरान और सूबा करमान में धमाके। मिसाइल प्लांट भी निशाना। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कराज प्लांट की तबाही की फुटेज जारी कर दी। ईरान का जवाबी वार। पासदाराने इनकलाब ने सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और यरूशलेम में भी सायरन बज उठे। पासदाराने इनकलाब का इसराइल के सलामती के इदारे पर हमले का दावा। हमला ईरानी बहरी जहाज के शोहदा का बदला करार। ईरानी ड्रोन हमले के बाद कुवैत की अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी बंद। एक हिस्से में आग भड़क उठी। सऊदी अरब का मजीद 4 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ईरान ने हमले ना रोके तो जजीरा खार तबाह कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबा। ओवल ऑफिस में जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान मशरिक़ वस्ता और दुनिया दोनों के लिए खतरा। कांग्रेस से ईरान जंग के लिए मजीद पैसे मांग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सदर UAE से भी राब्ता। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी हमलों की मजम्मत। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने UAE के लिए $7 अरब के हथियारों की मंजूरी दे दी। सेहूनी रजीम की फितरत रियासती दहशत गर्दी है। ईरानी सदर का बयान। वाज़ेह किया, दुनिया ने खामोशी इख्तियार की तो नताइज तबाहकुन होंगे। कशीदगी बढ़ी तो कई ममालिक मुतासिर हो सकते हैं। रहनुमाओं को निशाना बनाना आलमी तनाज़ात और आलमी कानूनी असूलों को तबाह कर सकता है। ईरान जंग में अमरीकी फ़ज़ाइया को नुमाया नुकसान का सामना। अमरीका के 16 तैयारे तबाह, 6 मुतासिर हो चुके। ब्लूमबर्ग का दावा। 10 रीपर ड्रोन्स ईरानी दिफाई निज़ाम का निशाना बने। 1 उर्दन एयरबेस, 3 कुवैत में गिरे। दीगर तैयारे हमलों में और हादसात के शिकार हुए। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक जंग के दौरान 204 बच्चे भी जाँ बहक हुए। 53 बच्चों की उम्र 5 साल से कम। 2 हमला ख्वातीन भी निशाना बनी। 18,000 से ज़ायद शहरी जख्मी हुए। चीन का ईरान जंग फौरी बंद खत्म करने का मुतालबा। वाज़ेह किया, तनाज़े के आलमी मईशत पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। आबनाए हुर्मत समेत अहम बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर। यूरोपीय यूनियन का तवानाई और पानी के बुनियादी ढांचे पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। वाज़ेह किया, ऐसा इकदाम कबूल नहीं जो बहरी रास्तों में रुकावट बने। आबनाए हुर्मस की बंदिश के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हमलों के खात्मे तक समुद्री रास्ता नहीं खोलेंगे। कराची में तैनात ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसाजादे का वाज़ेह पैगाम। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमें तनहा नहीं छोड़ा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान को फ़ोन ईद की मुबारकबाद, तुर्की पर मिसाइल हमलों की मजम्मत, इलाकाई कशीदगी का हल सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है, दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से टेलीफोनिक राबता, खित्ते में जारी कशीदगी और हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, बरतानवी क्रूड 107 और अमरीकी क्रूड $94 फी बैरल पर ट्रेड। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस ईंधन की तहसील मुतासिर होने का खदशा, हुकूमत का कौमी किफ़ायत शुआरी इक़दामात मजीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हंगामी हालात से बचने के लिए सूबों के साथ मिलकर जाम हिकमत अमली बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। मोदी सरकार का आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त मिलने का प्रोपेगेंडा बेनकाब, अवाम का गुस्सा कम करने के लिए बीजेपी ने गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया। भारतीय जरीदे ने भांडा फोड़ दिया। स्क्रोलिन के मुताबिक भारतीय वजीर खारजा को खुद बेबुनियाद खबरों की तरदीद करना पड़ी। ईरान मौजूदा जंग में भारत को गैर जानिबदार नहीं समझता। फितनुल खबारिज का मकरूह चेहरा बेनकाब, बच्चों को असलहा थमाकर शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देने का इंकशाफ। मुबैना वीडियोस में बच्चों को हथियार उठाए और नारे लगाते दिखाया गया। माहिरीन और अवामी हलकों का इजहार तशवीश, कहा दरख्तों को जलाना, हथियार दिलाना और बच्चों को इस्तेमाल करना ये ताकत नहीं, तबाही का तरीक़ाकार है। खारिज का बयानिया इस्लाम नहीं, फसाद, जबर और इंसानी वक़ार की तस्लील है। कौम खामोश रही तो कल इन्हीं बच्चों के हाथों में कलम नहीं बारूद होगा। यौम पाकिस्तान कुर्बानियों, अज़्म और जद्दोजहद की याद दहानी, पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाने में किरदार जारी रखेंगे। ख़वातीन का आज़्म, नौजवानों का भी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का इजहार। कहा पाकिस्तान हमारी पहचान, हर हित्ता वतन से मोहब्बत का इजहार करता है। कौम वतन की तरक्की, इस्तेहकाम और बका के लिए मुत्तहिद रहेगी। ईद की तैयारियों का आखिरी दिन, खरीदारी में तेजी आ गई। कराची में सिल्क का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नरम और मुलायम कपड़ों की चमक ख्वातीन को भा गई। मुल्तान के बाजारों में भी रश, चूड़ियां, मेहंदी, झुमके और जूतों की खरीदारी। कोयटा के सैलून्स में नौजवानों ने बुकिंग करवा ली। नित नए डिजाइन की हेयर कटिंग दुकानदारों की चांदी हो गई। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन, शहरियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची से नवाबशाह का किराया 1200 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया। कराची से रावलपिंडी का किराया 7000 से बढ़ाकर 12000 रुपये वसूल। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा। क्रिकेट के रंग सजने को तैयार। PSL का रंगारंग मेला शुरू होने में सिर्फ चंद दिन बाकी। ट्रॉफी के सैर सपाटे। पेशावर में शादाब खान, फखर जमान, खुशदिल शाह का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। गैर मुल्की सितारे भी जगमगाने को तैयार। हैदराबाद किंग्समैन की कप्तान मानस लबुशेन टीम को ज्वाइन करने के लिए बेताब। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। अल हिलाल किंग्स कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में अल अहली को पेनल्टी किक्स पर 4-2 से शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में अल खलूद ने पेनल्टी किक्स पर अल इत्तेहाद को 5-4 से ज़ेर किया। मियामी ओपन टेनिस में बड़ा अपसेट। वर्ल्ड नंबर 2 इगा श्वियातेक का सफर दूसरे राउंड में खत्म। पोलैंड की मैग्दा लेनिट ने हमवतन प्लेयर को तीसरे सेट में ज़ेर किया। अमेरिका की वेनस विलियम्स भी पहले राउंड में बाहर हो गई। और जनूबी अफ्रीका के पहाड़ी रास्तों पर माउंटेन साइकिलिंग का मेला। चौथे मरहले की वुमेन कैटेगरी में इटालियन जोड़ी ने बाजी मार ली। मेंस इवेंट में अमरीकी और इतालवी साइकिलिस्ट के पेयर ने मैदान मार लिया।